हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि 25 से 30 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकली काफी रिस्की इन स्टॉक को माना जाता है और काफी नेगेटिव्स इन कंपनी में होते हैं। इसी कारण इनका शेयर प्राइस भी इतना डिप्रेस्ड होता है। मोस्टली आपको मिलेगा कि पेनी स्टॉक जो होते हैं वो हाई ऑन डेट होते हैं, उनका जो सेक्टर है वो अच्छा नहीं है। पर ये सारे नेगेटिव्स होने के बाद भी एफआईआईज ने इन कंपनी में स्टेक इंक्रीज करा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 10 ऐसे पेनी स्टॉक्स जहां पे एफआईआई ने अपना उनका स्टेक जो है वो इंक्रीज करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी पर डिस्कस करना। सबसे पहली कंपनी का नाम है सुजलॉन लिमिटेड। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 6,200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी 21.1%। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डेट इक्विटी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कंपनी की नेटवर्थ हो गई है नेगेटिव, और उसके कारण आपको डेट इक्विटी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लास्ट 5 साल की सेल्स की बात करें तो 14.6% है। बट इन सब के बाद भी अगर हम एफआईआई की स्टेक की बात करें कि उसमें क्या चेंज है, तो आप सबसे नीचे आइए, आपको उसमें एफआईआई स्टेक मिलेगा। तो जो एफआईआई का स्टेक है ये आप देखिए ओवर द पीरियड बढ़ता जा रहा है। जून 2021 में 4.08%, सितंबर में 4.1, फिर दिसंबर 21 क्वार्टर में 4.85, फिर 5.52 और 5.64। यानी कि पिछले 5 क्वार्टर से सुजलॉन एनर्जी में एफआईआई अपना स्टेक इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कोई टर्न अराउंड के ऑप्शन है? आपको ऐसा लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बात करते हैं अब सेकेंड कंपनी की जहां पे एफआईआई ने स्टेक इंक्रीज करा है। नाम है रिलायंस पावर। हाँ, अनिल अंबानी की ये कंपनी जहां पे काफी इश्यूज कंपनी ने पास्ट में देखे हैं, कर्जे में पूरी डूबी हुई कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे आप तो -4.5%। मार्केट कैप देखे 3,800 करोड़ का। डेट इक्विटी हाई है 1.88 का। बट ये सब नेगेटिव होने के बाद भी अगर हम बात करें एफआईआई स्टेक की, तो इसमें एफआईआई का स्टेक आप पिछले 4 क्वार्टर से देखिए कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। जून 21 में 1.78%, सितंबर में 3.3%, दिसंबर में 4.92% और मार्च 22 में 5.95%। यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना एफआईआई का स्टेक हो गया है पिछले 3-4 क्वार्टर में। थर्ड कंपनी की हम बात करें तो उसका नाम है डिश टीवी। डिश टीवी अगेन, इसका आप अगर करंट मार्केट प्राइस देखेंगे डिश टीवी का तो आपको 11 रुपीज का मार्केट प्राइस मिलेगा। मार्केट कैप 2,000 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.1%। इस कंपनी का अगर आप डेट इक्विटी देखें तो वो फिर भी ठीक है, 0.4 ही है का सिर्फ। बात करें कंपनी क्या करती है, तो कंपनी डीटीएच सर्विसेज में जैसे आपको टाटा स्काई मिलेगा, एयरटेल मिलेगा, वैसे ही डिश टीवी में मिलता है। वीडियोकॉन का अमलगमेशन भी डिश टीवी में हो गया है। और अगर हम इसमें एफआईआई स्टेक की बात करें तो इसका जो एफआईआई स्टेक है आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो 10.99 से मार्च में 11.39% हो गया। हालांकि हम सितंबर देखें तो 12.17 था, उधर से कम हुआ और अब वापस इंक्रीज हुआ है। तो क्या लगता है ये कंपनी यहाँ से टर्न अराउंड करेगी? चलिए अब बात करते हैं हमारी फोर्थ कंपनी की। फोर्थ कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू स्पार्ट स्टील स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये कंपनी अगर हम देखें तो ओवरऑल 25 रुपए के भाव पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का डेट इक्विटी देखें तो हाई ऑन डेट है। सेक्टर की बात करें तो कंपनी मेटल सेक्टर, और मेटल सेक्टर में जैसे कि आप देखेंगे काफी हमें करेक्शन रिसेंटली में देखने को भी मिला है। छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। एफआईआई इसमें भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे एफआईआई के स्टेक का तो 1.25% का ये स्टेक हो गया है 1.57% का। तो क्या ये मेटल कंपनी यहाँ से एक टर्न अराउंड देगी जो काफी डिप्रेस्ड है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका ओवरऑल 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ -36% है। स्टॉक ने पिछले 10 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया है। एक गिरता हुआ चार्ट है ओवरऑल। अगर आप इसके चार्ट के बारे में देखेंगे तो एक कंटिन्यूस फॉलिंग कंपनी है, बट अभी एफआईआई स्टेक इंक्रीज कर रहा है इतने सालों के बाद। तो क्या यहाँ पे कोई टर्न अराउंड है? क्या लगता है आपको इसके बारे में? बताइएगा मुझे कमेंट में। अब बात करते हैं फिफ्थ कंपनी का, वो है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग। सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो ये अगेन मेटल सेक्टर में है, स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। करंट प्राइस देखे तो 25 रुपए 26 रुपए के आसपास का है। कंपनी का पी मल्टीपल 23, आरओसी 13% और आरओई 11% है। डेट इक्विटी 0.88 है। एफआईआई की अगर हम बात करें कि एफआईआई स्टॉक में क्या कर रहे हैं, चलिए वहां पे देखते हैं।
तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी दबा सकते हैं और हमको शेयर होल्डर पैटर्न दिखेगा। एफआईआई का स्टेक जो 2021 से कुछ नहीं था, या आप देखिए अभी तक आप पूरा जून 19 से एफआईआई का स्टेक देखिए, ये स्टेक हाईएस्ट लेवल पर है 0.55। ओके, तो क्या ये कंपनी में अब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था? और हम देखें तो ये स्टॉक कभी अगस्त 2020 के अराउंड ये स्टॉक था 9 रुपए 8 रुपए का, जो कि 3-4 गुना हो गया है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक तो मल्टीबैगर ही हो गया है। क्या यहाँ से और आगे मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? क्योंकि कंपनी, अगर हम देखें बाकी जितनी 4 कंपनी करी उससे बेटर ये फंडामेंटली है। ज्यादा डेट नहीं है, रिटर्न रेशियोज भी ठीक है, ज्यादा ऐसा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मल्टीपल भी नहीं है, और एफआईआई भी अपना स्टेक जो है वो अपना स्टेक ओवरऑल इंक्रीज कर रहे हैं इसमें। तो नोट करने की चीज है, ये कंपनी फर्दर स्टडीज कंपनी में करी जा सकती है। बात करें हम 6th कंपनी की इस वीडियो की, तो 6th कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। अब ये देखिए वापस से पावर सेक्टर है, तो पावर सेक्टर से सुजलॉन भी मिली, आर पावर भी मिली, और अब ये ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। एक चीज और बताता है कि जो पावर सेक्टर है, इस पावर सेक्टर ने काफी नेगेटिव कंपनीज को बर्थ दिया है। काफी कंपनी इस सेक्टर में घुसी, इन बिजनेस में घुसी, और ओवर द पीरियड कुछ नहीं कर पाई। एक अच्छा कर्जा डेवलप करा और कंपनी पेनी स्टॉक बन गई, पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया। इधर भी देखिए हम हाई ऑन डेट, जैसे कि हमने पेनी स्टॉक बताया था, मैक्सिमम आपको हाई ऑन डेट मिलेंगे 2.48 के मल्टीपल पर है ये, और डेट इक्विटी के करंट प्राइस देखे तो 10 रुपए के आसपास का है स्टॉक का। 700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। सुजलॉन जैसे विंड एनर्जी में डील करती है। अगर हम इन्वेस्टर्स में देखें तो यहाँ पे हमको एफआईआई का स्टेक आप देखिए 4-5 क्वार्टर से कुछ नहीं था, अभी 1% के ऊपर हो गया है, 0.49 से 1.06 तक। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था और आगे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? चलिए इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट देखे तो स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। जो सितंबर में 3 रुपीज का था, ये 25 रुपए तक पहुंचा है, यानी कि 6-7 टाइम्स ये स्टॉक हो गया है ऑलरेडी। उसके बाद करेक्ट होते होते 9 रुपए पे वापस आया है। तो क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनती है इस कंपनी में? समझने वाली और फाइनल स्टडी करने की ओवरऑल बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है equialpha_stocks। तो यहाँ पे आपको डे टू डे बेसिस पे काफी इंसाइटफुल चीजें मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। बात करते हैं आगे हमारे अगले स्टॉक की, 7th स्टॉक। अब 7th स्टॉक है हमारा शुगर सेक्टर से, नाम है राणा शुगर्स। शुगर सेक्टर काफी धूम मचा रहे हैं आजकल। ओवरऑल इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टोरी है जो चल रही है। काफी स्टॉक्स ने मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए हैं। और राणा शुगर की बात करते हैं। अब हम प्राइस देखें हम राणा शुगर्स का, तो 26 रुपए के आसपास का प्राइस है। डेट इक्विटी इसका कंपेरेटिवली ठीक है, 0.43 का है। बात करें एफआईआई ने कितना स्टेक इंक्रीज करा है, तो 1.9% का स्टेक, जो कि दिसंबर 21 में था, मार्च 2022 में 2.8% का स्टेक हो गया है। तो यहाँ पे भी स्टेक हम देखे ऑलमोस्ट 1% तक का इस पर्टिकुलर कंपनी में बढ़ा है। बात करें हम इसके चार्ट की, किस टाइप के रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं, तो देखिए ये स्टॉक, इसे बोलते हैं पेनी स्टॉक मल्टीबैगर। 5 रुपीज का स्टॉक अक्टूबर 2020 में था ये, जो कि 42 रुपीज तक पहुंचा। यानी आप देखिए 8 गुना 5 महीने में। यही पेनी स्टॉक की खासियत होती है। जब इसमें पैसा बनता है तो बहुत तेजी से बनता है, बट हमेशा याद रखिएगा कि इनमें रिस्क भी बहुत एसोसिएटेड होता है, क्योंकि कंपनी में कुछ ना कुछ गलत हुआ है पहले, फंडामेंटली बेकार है। तो अगर आप हाई रिस्क में जाएंगे तो हाई रिवॉर्ड मिलेगा। और पेनी स्टॉक सिर्फ हाई रिस्क नहीं, सुपर हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे हमेशा थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। डायरेक्टली कभी ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाना चाहिए, और बहुत ज्यादा पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। 8th नंबर का हमारा स्टॉक है, नाम है विकास इकोटेक। विकास इकोटेक की बात करें हम अगर, तो कंपनी जो है वो रबर प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाती है और एक मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट सॉल्यूशन कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस सिर्फ 3.6 रुपीज का करंट मार्केट प्राइस है। डेट इक्विटी देखे तो लेस देन 1 है। और अब बात करते हैं एफआईआई ने क्या इसमें धूम मचाई है। एफआईआई की बात करें तो दिसंबर 2021 में 0.08 की होल्डिंग थी, जो 1.1% की होल्डिंग हो गई है। पर यहाँ पे एक इनकंसिस्टेंसी है, एफआईआई कम ज्यादा बहुत ज्यादा होते हैं, तो काफी वोलेटिलिटी है स्टॉक में। बात करें प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर तो बाहर निकलते जा रहा है। चलिए बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस की, और काफी
इंटरेस्टिंग चीज इस स्टॉक से मुझे दिखती है, देखिए आप जो है स्टॉक ओवरऑल एक गिरते हुए रन से रहा, 23 रुपीज का स्टॉक 0.71 हो गया, यानी कि पूरा ही खत्म, लगभग मान लीजिए पूरा ही खत्म हो गया, बचा क्या अब उसमें। फिर ये स्टॉक ने मल्टीप्लाई का रिटर्न दिए, 5 गुना हो गया, फिर ये 1-2 रुपए का बचा, फिर 5 रुपए तक चला गया। और अगर हम अभी देखें तो जो प्रमोटर है ये मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। देखिए यहाँ पे 31% से 17%, 9%, फिर 6% वापस खरीद लिया, फिर 6% बेच दिया। तो यहाँ ये स्टॉक से थोड़ा संभलना, एक प्रिलिमिनरी रिसर्च से ही समझ में आ रहा है इस स्टॉक से संभलना चाहिए। जो प्रमोटर है वो खुद ही यहाँ पे ट्रेडिंग करे जा रहे हैं, तो हो सकता है FIIs भी है, ये भी कुछ मैनिपुलेटेड ही हो। तो वो चीज यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखती है, तो मैंने आपको इंस्टेंटली उस चीज के बारे में बताना जरूरी समझा। तो रिस्की कंपनी लगती है, FII स्टेक हो सकता है इस कंपनी में मैनिपुलेटेड ही हो। चलिए बात करते हैं अगली कंपनी की, KBC ग्लोबल। ये हमारी है 9th पेनी स्टॉक जिसमें FIIs ने स्टेक इंक्रीज करा है। कंपनी जो है वो सिर्फ 3 रुपीज की है, इतनी 3 रुपीज की कंपनी। बात करें कि अगर किस सेक्टर में डील करती है, तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट में कंपनी डील करती है। चलिए आइए हम देखते हैं इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए FII का स्टेक बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे देखिए आप, ये मार्च 21 है, 3% का स्टेक है। ये 3% का स्टेक एक साल में 21% का हो गया है। और प्रमोटर देखिए 62% का 25% पे, यानी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर शेयर बेचता है और FII शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज है जो आपको थोड़ी रिस्की दिख रही है कि प्रमोटर्स तो एग्जिट लेते जा रहे हैं और यहाँ पे FIIs जो है वो अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो फर्दर स्टडी कंपनी में जरूरी है। तो ये है हमारा 9th स्टॉक जो है KBC ग्लोबल लिमिटेड। बात करें हम लास्ट की 10th स्टॉक, तो वो है GTL लिमिटेड। GTL लिमिटेड बात करें 11.2 का इसका करंट मार्केट प्राइस है, सिर्फ 11 रुपए का स्टॉक है। चलिए FII की बात करते हैं। तो FIIs की बात करें अगर हम यहाँ पर दिसंबर 21 में 0.37 का इसका ओवरऑल FII की होल्डिंग थी, जो कि अभी 1.69% है। आप देखिए यहाँ पे 2019 से सबसे हाई पे इसकी होल्डिंग है। बट यहाँ पे भी एक चीज दिखती है कि जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर ने स्टेक सेल आउट करा है, प्रमोटर का स्टेक हाफ हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इन 10 कंपनी से समझ में आती है वो ये कि बहुत सारी कंपनीज में कर्जा ज्यादा है। कुछ कंपनीज जो है वो पावर सेक्टर की साइड ज्यादा है, पावर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर की साइड में। और प्रमोटर की स्टेक सेलिंग बहुत सारी कंपनीज में हुई है, तो वो एक चीज जो है वो एक रेड एरिया है। FII का स्टेक जरूर बढ़ा है, बट सिर्फ FII के स्टेक से बढ़ने के कारण अगर आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो वो एक गलती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डिटेल में फंडामेंटल स्टडी जरूरी होती है, और वही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी था कि आपको प्रोज एंड नेगेटिव्स दोनों चीज इस वीडियो में बताए। तो क्या तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो आप, हमारा एक फ्री वेबिनार हो रहा है अराउंड 16th ऑफ जुलाई को। वेबिनार है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर। तो वहां पे आप ज्वाइन करिए, एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे है, उसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे फर्दर अपडेट्स वेबिनार के आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे वेबिनार में, बनते एक सक्सेसफुल ट्रेडर। सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।